हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के अंदर। अच्छा बच्चों, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं, ये लेक्चर मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं। रीजन बीइंग, जब पहले रिकॉर्ड करी थी तो उसमें आवाज ही नहीं आई तो अब ये दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो जैसा कि हम लोग को पता था, पहले लेक्चर में हमने देखा था फ्रेंचाइज क्या होती है, हमने वो समझा था। एक्सपेंड कैसे करते हैं बिजनेस को इंटरनली और एक्सटर्नली, वो हमने समझा। और हमने देखा था कि वैल्यू एडिशन और मूविंग अप द वैल्यू चेन ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हमको क्या पढ़ना है? फ्रेंचाइज, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम आज के टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले किसके बारे में? कि फ्रेंचाइज कैसे हेल्प करता है। हम बात करेंगे स्टार्टअप्स को कैसे हेल्प करता है, फ्रेंचाइजी को कैसे हेल्प करता है, फ्रेंचाइजर को कैसे हेल्प करता है, और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। और ध्यान रखना, सब कुछ आज नहीं करेंगे, एक इस वीडियो में करेंगे, उसके आने वाले वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद हाउ फ्रेंचाइजिंग हेल्प्स स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है बच्चों? जो एक नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्टअप बोलते हैं इन जनरल लैंग्वेज। डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इन जनरल लैंग्वेज हम उसी को स्टार्टअप बोलते हैं। अब इन्होंने क्या दे रखा है? स्टार्टअप जो है, अगर वो फ्रेंचाइजी मॉडल में आ जाते हैं, या कोई स्टार्टअप जो है फ्रेंचाइजी मॉडल का स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्यादा? रीजन बीइंग, जिसका वो स्टार्टअप कर रहा है, जिसका वो बिजनेस कर रहा है, वो ऑलरेडी मार्केट में उसका नाम स्टेब्लिश्ड है, मार्केट में ऑलरेडी उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, मार्केट में लोग ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को जानते हैं। जिस काम में सबसे ज्यादा मेहनत का काम है नाम बनाना, वो नाम ऑलरेडी बन चुका है। तो ये करने से आपका पैसा, समय बहुत बचता है, और बदले में आप उसको क्या पे करते हो? रॉयल्टी पे करते हो। क्लियर? तो वही बात इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा खासा नाम है जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, इसके बदले में आप उसको रॉयल्टी पे करते हो, और ये सब करने में आपका जो टाइम जाता है और पैसा जाता है स्ट्रगल में, वो आपका बच। सेकेंड उन्होंने क्या दे रखा है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो फ्रेंचाइजर से क्या लेते हैं? ट्रेनिंग लेते हैं। किस चीज की ट्रेनिंग लेते हैं? जिससे वो अपने प्रोडक्ट को समझ पाए, क्या वो बेचना चाह रहे हैं, क्या वो बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में क्या है। आपको उस प्रोडक्ट के बारे में इन एंड आउट पूरी डिटेल में पता होनी चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? मान के चलिए मैं एक दुकानदार हूं, मैंने एक पर्सन को अपॉइंट किया मेरा प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वो मेरा पर्सन क्या है? एक सेल्स पर्सन ही तो है, सेल्समैन ही तो है। सिमिलरली, अगर मैंने किसी स्टार्टअप को अपनी फ्रेंचाइजी दी है, तो मैंने एक्चुअल में क्या किया है? उस फ्रेंचाइजी को अपना क्या बना लिया? सेल्स पर्सन बना लिया। और सेल्स पर्सन को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्लियर हो गया? ओके। तो देखो उन्होंने यहाँ पे घुमा फिरा के बस एक ही बात बोली है कि सेल्स पर्सन को पूरे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे सेल्स पर्सन कौन है? हमारे स्टार्टअप। और वही अब ट्रेनिंग देने के लिए हम क्या करते हैं? उनको पैसा देते हैं, ठीक है, उनको समझाते हैं, वो चीज करते हैं, और बदले में क्या ले लेते हैं? फीस, रॉयल्टी वगैरह वगैरह। थर्ड उन्होंने पॉइंट क्या दे रखा है कि क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड नेम है, तो अपने को ऑपरेशन में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी चलकर उनके पास जाता है। अगर आप एक मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी ओपन लेते हो, एक सबवे की करते हो, बर्गर किंग की करते हो, पिज्जा हट की, डोमिनोज की और ओपन करते हो, तो कस्टमर खुद चलकर आएगा आपके पास। आपको कस्टमर के पास बजाना नहीं पड़ेगा कि मैंने दुकान खोली, आ लो मेरे से सामान ले लो। वो खुद चलकर आएंगे। तो इस चक्कर में आपकी जो लेबर कॉस्ट होती है, आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, जो रनिंग कॉस्ट होती है, ये सब थोड़ी सी कम हो जाती है। आपको ज्यादा नहीं इन्वेस्ट इसमें करना पड़ता। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है? क्योंकि अगर मेरा सेल्स पर्सन ज्यादा सामान बेचेगा तो उसको भी फायदा होगा और मुझको भी फायदा होगा। तो मतलब ये यहाँ पर मैं उसको मदद करूंगा कि भाई तू ज्यादा पैसा कमा, जिससे तू कमाएगा तो मैं कमाऊंगा। ये बात समझ में आई? ये वही बात होगी एक और एक 11 वाली। ठीक है? तू मिल मैं मिलूं, मिलकर हम धमाका करेंगे। ठीक है? तो वही बात यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जैसे होता है नॉर्मल टेंडेंसी में, सामने वाला पैसा कमा रहा है, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, तो जेलसी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ सामने वाला पैसा कमाए, क्योंकि वो कमाएगा तो बदले में मुझको कमीशन या रॉयल्टी मिलेगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा कोई भी इंटरेस्ट का, पैसों का कोई भी क्लैश नहीं होता है। हम तो यही चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े। क्लियर हो गया? तो देखो क्या देखा, फ्रेंचाइजी एफर्ट्स टू बूस्ट देयर फ्रेंचाइज आर ऑलवेज सिंसियर से देयर इज नो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। अपन बस ये है कि उनकी मदद करना चाहते हैं। वही 1 और 11 वाली बात यहाँ पर होगी। क्लियर हो गया चीज? ओके। तो बच्चों हमने ये क्या पढ़ा
कि कैसे फ्रेंचाइजी जो होती है स्टार्टअप्स को हेल्प करती है। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी। तो हमने एक पढ़ा था प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी, हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी, एक हमने बिजनेस फ्रेंचाइजी और एक हमने पढ़ा था बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी। प्रोडक्ट फ्रेंचाइज के अंदर क्या होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आकर हम बेचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज के अंदर होता है बनाकर बेचते हैं किसी कंपनी का। बिजनेस फ्रेंचाइज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंपनी का बेचते हैं। और बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि वो हमको काम करना भी सिखाता है, काम कैसे करना है वो भी सिखाता है। तो ध्यान रखना, बिजनेस फ्रेंचाइज और बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब बच्चों बात करने वाले किसके बारे में, फ्रेंचाइजिंग के एडवर्टाइजमेंट कह रहा हूँ, एडवांटेजेस के। ठीक है, अभी पिछला चैप्टर हमारा उसका था ना, मार्केटिंग का था, तो एडवर्टाइजिंग दिमाग में बैठ गया। तो अब बात करने वाले एडवांटेजेस की फ्रेंचाइजी। तो बच्चों हमने देखा स्टार्टअप्स को क्या फायदा मिलता है, अब हम देखेंगे फ्रेंचाइजर को क्या हेल्प मिलेगा, और जो फ्रेंचाइजी ले रहा है मतलब फ्रेंचाइजी, उसको क्या हेल्प मिलेगी। ठीक है, दोनों के लिए यही फायदेमंद है। पहले हम बात करने वाले किसके बारे में, कि फ्रेंचाइजी को क्या हेल्प मिलने वाली। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चों, उनको 5 एडवांटेजेस है, एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास क्या आ रहा है, एक बात बताओ, आप किस चीज की फ्रेंचाइजी लोगे, जिसका नाम मार्केट में है या नहीं है। ऑलरेडी जिसका नाम मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है, आप उसकी फ्रेंचाइजी लोगे, जिससे आपको वो मेहनत ना करनी पड़े, हाँ या ना। तो सबसे फायदा आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। मतलब ये कि जिस प्रोडक्ट का आप फ्रेंचाइज लेना चाहते हो, ऑलरेडी उसका मार्केट में नाम है, जो लोगों को एक्सेप्टेड है, वो प्रोडक्ट या वो सर्विस ऑलरेडी लोगों को पता है। जैसे सबवे, मैकडोनल्ड, फ्रेंच और आपका पिज्जा हट, डोमिनोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज क्लियर हो गया, कोई डाउट इसके अंदर। यहाँ पर आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता मार्केट में अपनी इमेज को क्रिएट करने के। क्या बोला मैंने यहाँ पर आपको मार्केट में क्रेडिबिलिटी या इमेज बनाने के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी उस मार्केट में जितने सालों से है कंपनी, उसने ऑलरेडी वो नाम बना लिया है, ऑलरेडी उसने अपना पैसा खर्च कर दिया। और अब एक जैसे उन्होंने बोला है, बर्गर कंपनी एग्जांपल लिया है, एक मैकडोनल्ड की दुकान खुल रही है और एक आप अपनी बर्गर ओपन कर रहे हो। भले आपका बर्गर जो है मैकडोनल्ड से अच्छा है, किसके चलने के चांसेस ज्यादा है, मैकडोनल्ड के। क्यों, क्योंकि आपको पहले नाम बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी, उसका नाम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। क्लियर हो गया, ओके। तो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट एक्सेप्टेड हो। दूसरा यहाँ पे क्या देखा है, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। अब देखो, बिजनेस चलाना एक कला होती है, ठीक है ना। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको नहीं पता कैसे क्या करना है, तो आपने क्या किया, फ्रेंचाइज लिया, और फ्रेंचाइजी वाला आपको क्या देता है, मैनेजमेंट असिस्टेंट देता है। किसको देता है, फ्रेंचाइजी को देता है, उसको सिखाता है कि किस तरीके से काम करना होता है। तो ऐसे केस में जो फ्रेंचाइजी ले रहा होता है, वो पर्सन पहले क्या करता है, ट्रेनिंग लेता है। ट्रेनिंग किस चीज से लेता है, कि उस बिजनेस को चलाना कैसे है, कैसे उसकी अकाउंटिंग करनी है, कैसे मैनेजमेंट संभालना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे प्रोडक्शन करना है। कभी कभी तो भाई किसी फ्रेंचाइजी के अंदर बैठ के काम सीखना पड़ता है, तब जाके नई फ्रेंचाइजी हम सीख पाएंगे। तो देखिए क्या देखा, इन एडिशन same franchisor require the new franchisee to actually work with an existing franchisee owner at the company owned store and facility to get the on the job training। मतलब ये कि आपको फ्रेंचाइजी तभी मिलेगी जब पहले आप किसी दूसरी फ्रेंचाइजी में जाके काम सीखो, समझो, उसके बाद आपको हम फ्रेंचाइजी का लाइसेंस देंगे, जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर। क्लियर हो गया। और जैसे ही आपका फ्रेंचाइज स्टार्ट हो गया, तो जब आप बोलोगे, जब आपको जरूरत होगी, तब कंपनी आपको क्या करेगी, असिस्टेंस देगी, आपको चीजें समझाएगी। प्लस जो फ्रेंचाइजर्स होते हैं, वो हर सिटी में लोकल ऑफिसेस बनाते हैं, कि टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो आपको आकर आपके ऑफिस में आपको समझा। तो दे रखा है लोकल ऑफिसेस मतलब continually visit the local franchises to offer advice and keep the owner informed about the new development। कोई बात बोली, मान के चलो एक अमेज़न है, तो अमेज़न के जो ऑफिसेस होंगे वो हर शहर में होते हैं या हर स्टेट में होते हैं। तो वहां पर उनके जो लोग होते हैं, उनके ऑफिस में जाके उनको चीजें समझाते हैं, इन केस अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे देखी, ट्रेनिंग एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी फ्रेंचाइज को ग्रो कराना। थर्ड हमारे पास बच्चों पॉइंट क्या आता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, जरा समझ। यहाँ पे देखो, एक्चुअल में क्या है, तो कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना है तो आपको लगेगा पैसा, पैसे के साथ आपको क्या लगेगा, समय। दोनों ही चीजें लगेंगी, नहीं लगेंगी। और एक बिजनेस स्टार्ट करना दोनों ही केस में महंगा, समय बहुत ज्यादा जाता है और आपका दूसरा पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है।
तो ये फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है इसके अंदर, तो आपको फ्रेंचाइजी बेचता है, वो सामने से आपके क्या करता है, मदद करता है, सामने से आगे आपको इतनी एडवाइस देता है जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचाने की आपकी कोशिश करता है। ठीक है, वो आपके बिहाफ पे ही मार्केट की एनालिसिस करेगा, मार्केट की रिसर्च करेगा, जैसे कि कितने लोग खरीदते हैं, कितने लोग नहीं खरीदते हैं, पॉपुलेशन के बारे में जानकारी जुटाएगा, कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल हैं, बिजनेस कंडीशन वहां पे कैसी है, कैसे वहां पे कंपटीशन। ठीक है, प्लस वो आपको पैसा भी दिलवा के देता, कहीं से आपका पैसे का इंतजाम भी करके देता, आपको आपको उधार भी देता है कि आप फ्रेंचाइजी ले लो, आप बदले में पैसा चुका देना बाद, धीरे धीरे करके, चाहे आप फीस के फॉर्म में हो, चाहे रॉयल्टी के फॉर्म में। प्लस आपको वो पैसा देता है बिजनेस को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, कोई एसेट खरीदने के लिए, इसके लिए भी आपको पैसा वो प्रोवाइड करके देता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वही बात उन्होंने बोली है। अगर मैं बात बोलूँ, सिंपल सी बात बोलूँ, अगर पिताजी अमीर हो तो बच्चे को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। सिमिलरली जिससे आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है वो ही बहुत बड़ा है, तो वो आपको बहुत सारी चीजों में आपका पैसा बचा के दे देगा, आपका जो स्ट्रगल का टाइम पीरियड है वो आपका काफी ज्यादा बचा देगा। क्लियर हो गया ये वाली बात? कोई डाउट इसके अंदर? प्लस इसमें उन्होंने एक छोटी सी बात और बोली जो आपको बता दूं। मान के चलिए मैं एक फ्रेंचाइजर हूँ, मेरी 15-20 फ्रेंचाइजी है, तो हमने क्या किया, सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और मिलकर एडवर्टाइजमेंट की बड़े लेवल पे। तो उससे क्या हुआ, सभी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? एक पर्सन बड़ी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और फिर बड़ी एडवर्टाइजमेंट करी, इससे सबको ही फायदा पहुंचेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, सेविंग इन स्टार्टअप आर आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय पूलिंग ऑफ मनी बाय इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। तो सारे पैसे पूल करते हैं और फिर बड़े लेवल पे क्या करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? ओके। अच्छा, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या रखा है, नॉलेज ऑफ द मार्केट। अब एक बात बताओ, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, आपको पहले मार्केट की नॉलेज नहीं पड़ेगी, तभी आपका बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आया ना? तो यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है वो ऑलरेडी मार्केट में काफी सालों से, ऑलरेडी उसके बाद काफी सालों का एक्सपीरियंस किसमें, बिजनेस करने में और मार्केट की नॉलेज में। तो ये सारी चीजें आपको किस में देता है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में देता है कि किस कौन से आपके टारगेट कस्टमर्स रहेंगे, किनको आपका सामान बेचना है और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो करोगे कस्टमर को एक्वायर करने। ठीक है, आपको ये भी बताया जाता है कि कौन कौन से मार्केट में क्या क्या डिफरेंस है, जिससे आप मार्केट के हिसाब से वो स्ट्रेटेजी लगाओ। क्योंकि किसी मार्केट में लोगों को कुछ पसंद है, किसी मार्केट में कुछ लोगों को कुछ पसंद है, तो हर मार्केट के हिसाब से अलग रिसर्च करी जाती है और फिर आपको बताया जाता है कि क्या करके आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, वो दे रखा है, given their expertise experience franchisor provide advice and assistance in accommodating any of these difference। तो कोई भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपकी सारी मदद करते। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके। और टाइम टू टाइम ये क्या करते हैं, मार्केट को इवेल्युएट करते हैं, मार्केट कंडीशन को इवेल्युएट करते हैं, और जो स्ट्रेटेजी बढ़िया होती है वो कम्युनिकेट करते हैं कि आप इस चीज को फॉलो करो और आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है बच्चों, लास्ट जो हमारे पास एडवांटेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल। अब देखो यहाँ पे उन्होंने दो बातें बोली, अगर आपको बिजनेस को आगे ग्रो कराना है तो मेजरली आप दो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये दो प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे। ठीक है, आपके गुड्स या आपकी सर्विस की क्वालिटी मेंटेन है। दूसरा, आपका जो मैनेजरियल कंट्रोल है वो स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं तो एक दो बार बिकेगा फिर बंद हो जाए। तो उसमें क्या होता है, जो फ्रेंचाइजर होता है, जो बेचने वाला होता है, वो पहले से ही दुकानें बता देगा कि तुमको अगर रॉ मटेरियल खरीदना है तो इन्हीं 4 दुकानों से खरीदोगे, 5वें से नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि मुझको इन 4 पे भरोसा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उन्होंने दो वर्ड यूज करे हैं, परवेयर्स और सप्लायर। सप्लायर वर्ड का मतलब क्या है, जो बहुत सारा सामान बेचता है अलग अलग कंपनी। परवेयर्स का मतलब क्या होता है, जो एक ही कंपनी का सामान बेचता है। ठीक है, तो परवेयर्स और सप्लायर दोनों को आइडेंटिफाई करके रखता है कि आपको अगर सामान खरीदना तो आप इसी से सामान खरीदोगे। या फिर कभी कभार तो वो खुद ही सामान बेचता है कि अगर आपको सामान खरीदना है तो आप सिर्फ मुझसे ही खरीदोगे, कहीं और से नहीं लेकर आओगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, द फ्रेंचाइजर particularly in the food business identified with the supplier that meets the quality standards। और दूसरा, कुछ केसेस के अंदर तो सप्लाई जो होता है वो फ्रेंचाइजर ही देता है। ये सब क्यों करा जा रहा है, जिससे आप क्या कर सको, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर सको और जो प्रोडक्ट आपका एक जगह पे मिलता है और जो दूसरी जगह पे मिलता है उसमें कोई भी डिफरेंस ना हो।
समझ में आई ये वाली बात? ओके। दूसरा यहाँ पे उन्होंने बेसिकली किसके बारे में बात करी है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में बात करी। मतलब ये कि आप पैसों से रिलेटेड डिसीजन सही ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, कितना कैश फ्लो हो रहा है, कितना स्टॉक रखना है, कितना स्टॉक नहीं रखना है, और पर्सनल इश्यूज। अब बच्चों यहाँ पे पर्सनल लिखा है, पर्सनल नहीं लिखा है। मतलब आपके पर्सनल घर के इशू के बारे में बात नहीं हो रही है, हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात हो रही है। जैसे कि किनको हायर करना है, किनको नौकरी से निकालना है, किसको स्केड्यूल करना है, किसको ट्रेनिंग देनी है जिससे कस्टमर को अच्छे से सर्विस करा पाए। ये सारी चीजें हम एक रूल बुक को, जिसको मैनुअल बोलते हैं, उसमें हम किसको बताते हैं? फ्रेंचाइजी को बताते हैं, जिसको उसको फुलफिल करेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, जिसके अंदर हमने ये देखा कि स्टार्टअप्स को क्या हेल्प मिलती है, और दूसरा हमने क्या देखा, फ्रेंचाइजी को क्या हेल्प मिलती है। हमने 5 पॉइंट देखे। पहला, मार्केट की एक्सेप्टेंस, प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एक्सेप्ट होता है। दूसरा हमने क्या पॉइंट देखा, मार्केट की नॉलेज। तीसरा हमने क्या देखा, ये वाला पॉइंट हमने क्या देखा, कंट्रोल वाला, ऑपरेशन कंट्रोल वाला। ठीक है, नॉलेज मार्केट हमारा हो गया, कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई, और मार्केट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। तो 5 पॉइंट हो गए। पहला, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस। दूसरा, हमारे पास मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज। तीसरा, आपको कैपिटल भी प्रोवाइड करता है। चौथा, मार्केट की नॉलेज भी देता है, और प्लस आपकी क्वालिटी कंट्रोल और ऑपरेशन कंट्रोल को भी मैनेज करता है। क्लियर हो गया? ओके बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी का बचा हुआ फ्रेंचाइजी का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ये सेकंड क्लास है ना, तो थर्ड क्लास के अंदर हमारा फ्रेंचाइजी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और फोर्थ क्लास से हम क्या करने वाले हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन करने वाले। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, इस पूरे चैप्टर की टोटल टाइम 2 घंटे का होगा, जिसको मैं 6 वीडियोस में कन्वर्ट करूँ। ठीक है, क्लियर? पहले 3 पार्ट में फ्रेंचाइजी है, बाकी के 3 पार्ट में मेजरली क्या होगा हमारे पास, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। एक आध वीडियो बढ़ जाए तो गुस्सा मत हो जाना, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, लाइन में लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, तो थोड़ा हो जाता है। तो 6 या मैक्सिमम 7 वीडियोस के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और सिर्फ 2 घंटे के अंदर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।